जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एफबीआर का जो एक नया प्लान है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसमें इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, उसके एक और प्रोस्पेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि एफबीआर कौन सा डाटा जो है वो किन बैंक से कलेक्ट कर रहा है। और स्टेट बैंक के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं, सारे बैंक जो हैं वो कस्टमर्स का, उनका जितना भी डाटा है, डिपॉजिट का डाटा है, कैश विड्रॉल का डाटा है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का डाटा है, या उसके अलावा जो प्रॉफिट और डेट जो उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही होती है, उन सब चीजों का डाटा एफबीआर डिमांड कर रहा है फ्रॉम द बैंक्स वाया स्टेट बैंक। उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे कि आप अपने बैंक में कितनी लिमिट्स आपकी, अगर आपकी हैं कैश विड्रॉल की, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की, या आपके डिपॉजिट्स की, तो आप एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक सेफ हैं। मतलब आपके ऊपर कोई रेडार या कोई एक चेक नहीं अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अब जो नई एक प्लान एफबीआर का है, उसमें वो आईआरएस के थ्रू आपका जितना भी रिकॉर्ड है उसको लिंक कर देगा, और फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी जो प्रोफाइल है उसको शॉर्टलिस्ट करके आपका रेलिवेंट जो आरटीओ है, कमिश्नर, उसको वो लेटर इशू कर देगा कि आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट ये कुछ जो एक लिमिट्स हैं वो ब्रीच हुई हैं, उसकी वजह से फिर आपका ऑडिट हो सकता है, आपके अगेंस्ट कोई भी क्यूरी ओपन हो सकती है। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि एफबीआर कौन सा डाटा डिमांड कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, और उसकी क्या नेचर है, कब बैंक्स किस फ्रिक्वेंसी से वो डाटा प्रोवाइड करेंगे, और आपके लिए क्या लिमिट्स हैं जिसको माइंड में आपको रखना चाहिए अगर आप उस रेडार से बचना चाह रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 165A है, जिसमें फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय बैंक्स, ये इनकम टैक्स ऑर्डर्स का सेक्शन है, जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि बैंक्स ने क्या डाटा एफबीआर को प्रोवाइड करना है फॉर देयर कस्टमर्स। अभी कुछ बुलेट पॉइंट्स है। सबसे पहले जो फर्स्ट डाटा एफबीआर डिमांड कर रहा है, दैट इज रिगार्डिंग कैश विड्रॉल्स, अ लिस्ट ऑफ पर्संस कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ कैश विड्रॉल्स एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ डे। पहला जो एक चेक है, लिमिट ये है कि ऐसे बंदों का डाटा जो अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, और वो 50,000 से ज्यादा की अमाउंट है पर डे के हिसाब से, और एंड टैक्स रिडक्शन देयर ऑन, और जितना उसमें टैक्स डिडक्ट हुआ कैश विड्रॉल पे वो वाली अमाउंट भी है साथ, देयर ऑन एग्रीगेटिंग टू रुपीज 1 million और मोर ड्यूरिंग ईच प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ। एक दिन में 50,000 से ज्यादा अमाउंट निकाली हो, और अगर टोटल उसको किया जाए पूरे महीने का उस बंदे का, तो उस बंदे का टोटल पूरे महीने का 10 लाख से ज्यादा बन जाए, और पर डे लिमिट देखी जाए तो 50,000 से ज्यादा एक्सीड हो रही हो, तो ऐसी ट्रांजेक्शन का डाटा एफबीआर बैंक से डिमांड कर रहा है, जिसमें उस बंदे का नाम, उसके अगेंस्ट जो अकाउंट नंबर है, उसका सीएनआईसी है, सारी चीजें वो डिटेल एफबीआर को प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू बैंक्स, जिसमें उसके कैश विड्रॉल्स की लिमिट का जो भी एक सेट की जाएगी थ्रू आईआरएस, वो सारी वहां पे सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, और फिर आरटीओ को नोटिस कर देगा कि इस बंदे ने 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट कैश विड्रॉ की है। उसको फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी रिटर्न से मैच करेगा, उसने सिस्टम में रिटर्न्स में कितने एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं, कितने उसने अपना रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, या कितने उसने बैंक बैलेंसेस डिक्लेयर किए हैं। जहाँ पे कोई एक मसला नजर आएगा सिस्टम को थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फिर ऑटोमेटिकली एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा टू कस्टमर। तो पहला चेक लगा दिया ऑन कैश विड्रॉल लिमिट विच इज 1 million पर मंथ, और पर डे के हिसाब से 50,000 रुपीज एक्सीडिंग इन लिमिट जो भी एक कस्टमर विड्रॉ करता है। सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग जो आपके अकाउंट में पैसे आप डिपॉजिट करते हैं, लिस्ट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग रुपीज 10 million और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ। जो भी आपने एक माह में पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए, अगर वो एक माह में 10 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट डिपॉजिट अगर आपने की है, तो वो डाटा एफबीआर को रिपोर्ट किया जाएगा थ्रू डिफरेंट बैंक्स जहाँ पे आपके अकाउंट्स हैं। तो वो डिफरेंट डाटा जो एफबीआर के पास डिफरेंट सोर्सेज से अक्यूमुलेट होगा, तो वो सारा आईआरएस के थ्रू आपकी प्रोफाइल पे लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद वो फिर आपके सिस्टम में जो आपकी रिटर्न फाइल की होगी, उससे उसको मैच करे। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, इन दैट केस वो आपको विड्रॉल, आपको वो नोटिस कर सकता है फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि आपका डाटा एफबीआर के पास है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू शुड बी रजिस्टर्ड विद एफबीआर, और आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और फिर बाद में वो आपकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है थ्रू पासिंग ऑफ ऑर्डर, कि उसके पास डाटा है या आपके पास इतने एसेट्स हैं कि आपको रजिस्टर होना चाहिए। अब ये एक लिमिट जो कैश डिपॉजिट की है उस पर लगी, कि अगर आप एक माह में 1 करोड़ से ज्यादा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यू विल बी अंडर द रेडार ऑफ एफबीआर। तो इस केस में फिर आपको एक ज्यादा केयर करने की जरूरत है कि आप अपने अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं उसको आपने सही तरह से अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ हो, अदरवाइज वो फिर आपको नोटिस कर सकते हो और आपका ऑडिट भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट में जो चेक लगाया जा रहा है ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, अ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट बिल्स रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड इशूड टू दैट पर्सन एग्रीगेटिंग टू रुपीज 200,000 और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग करंट कैलेंडर मंथ। किसी भी एक महीने में अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की हैं, तो आपका डाटा एफबीआर के पास रिपोर्ट होगा, और उसके अगेंस्ट भी आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपकी जो सीएनआईसी है, अकाउंट नंबर है, जो भी क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी एफबीआर को रिपोर्ट हो सकती हैं। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट महीने की 2 लाख से ज्यादा बनती है,
तो यू शुड बी केयरफुल कि आप उसको रिटर्न में सही तरह से डिक्लेयर करें, और जितने अमाउंट डिक्लेयर कर रहे हैं वही आपकी एक्चुअल क्रेडिट कार्ड पेमेंट आ रही हो। अदरवाइज वो फिर एक मिसमैच जनरेट होगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा जहां मैच नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज जनरेट कर देगा टू द रिस्पेक्टिव टैक्स ऑफिसर, वो फिर आपके अगेंस्ट अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज रिगार्डिंग प्रॉफिट ऑन डेट, जो आपको अपने अकाउंट के ऊपर, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसके ऊपर है जी। लिस्ट ऑफ पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स रिडक्शन देयर ऑन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो डाटा है ये पिछले पूरे साल के अकॉर्डिंगली एफबीआर आपसे मांग रहा है, बैंक से मांग रहा है, जिसमें जितने भी पैसे आपके अकाउंट में इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट हुए हैं उसका डाटा अलॉन्ग विद जितना अमाउंट ऑफ टैक्स आपके डिडक्ट हुआ है वो एफबीआर को वसूल हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, और उसके अकॉर्डिंगली जितना भी वो एक लिमिट है, इसमें कोई डिफाइंड नहीं है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी रिपोर्ट की जाएंगी विदाउट एनी लिमिट, उसके ऊपर कोई एक मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपको मिल रहा है अपने अकाउंट पे तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो सारे का सारा रिपोर्ट हो रहा है, और उसके ऊपर वो कोई भी एक अपना चेक लगा के सिस्टम बैकएंड पे अपनी क्यूरी वगैरह उसकी रन करेगा, और उसके सिस्टम में डिफरेंट जगहों पे क्यूरीज लगा दी गई हैं कि अगर ये अकाउंट अमाउंट में ट्रांसफर हो रही है या ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो इसको इस तरह मैच किया जाए। जहां भी एक मिसमैच आएगा वो आपको नोटिस कर जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि लिस्ट ऑफ पर्सन कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ देयर बिजनेस अकाउंट्स ओपनड और रीडेजिग्नेटेड ड्यूरिंग ईच प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ। जितने भी अकाउंट्स एक नए ओपन हुए हैं किसी भी एक महीने में किसी बैंक के पास, वो सारे एफबीआई को रिपोर्ट किए जाएंगे कि इस महीने में ये नए अकाउंट्स ओपन हुए और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, या ये भी रीडेजिग्नेटेड का मतलब है कि उसका एक ब्रांच जो है या तो वो चेंज हुई या उसकी अकाउंट टाइप चेंज हुई, जो भी एक नई उसमें चेंज आई है तो वो एफबीआर को हर महीने रिपोर्ट की जाएगी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफबीआर ये डाटा जो उनसे ले रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ लेगा, जो आपका कैश विड्रॉल्स का है, डिपॉजिट्स का है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का है, प्रॉफिट्स का है और बैंक अकाउंट्स का है। उसके अंदर वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एफबीआर बैंकिंग कंपनीज को डायरेक्ट किया हुआ है कि आप हमें इस फॉर्म के ऊपर डाटा प्रोवाइड करें। उसके लिए रूल नंबर 39 डी है जिसमें टाइमलाइन डिफाइंड है कि आपने बैंक्स के लिए ये रूल है जिसमें बताया गया कि डिपॉजिट स्टेटमेंट है, कैश विड्रॉल स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, वो आपने फॉर्म ए, फॉर्म बी एंड फॉर्म सी इस फॉर्म में आपने प्रोवाइड करनी है विद इन 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ। पिछला महीना खत्म हुआ तो अगले 15 दिनों के अंदर आपने पिछले महीने का डाटा एफबीआर ने रिसीव करना है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। और जो आपका प्रॉफिट का डाटा है, जो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट का डाटा है, वो फॉर्म डी के अंदर रिपोर्ट होता है, और उसकी टाइमलाइन है पूरे एक साल की। मतलब वो पूरा डाटा हर महीने रिपोर्ट नहीं होता, वो एनुअली रिपोर्ट होता है, और वो इस 3 महीने का टाइम होता है। जैसे आपका साल क्लोज हुआ 30 जून खत्म हुआ, तो यहाँ बैंक्स का अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर अगर ईयर एंड है तो आप बैंक्स ने 31 मार्च तक पिछले पूरे साल का डाटा भी आपको बताना है कि हमने किन किन कस्टमर्स को कितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, कितना टैक्स उस पर विद होल्ड किया। अब ये सारा डाटा एफबीआर जब रिसीव करेगा तो वो उसको अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, उनके साथ उस सॉफ्टवेयर को लिंक किया जाएगा, और वो फिर जो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो गए या एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे वो इंटरलिंक हो जाएंगे विद आईआरएस। सारा डाटा आईआरएस के ऊपर जाके लिंक होगा, और सिस्टम आईआरएस के ऊपर एक क्यूरी जनरेट करेगा कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जो आपको रिसीव हुआ एफबीआर को, उसके मुताबिक इस बंदे ने अपनी रिटर्न में डाटा रिपोर्ट किया है या डिक्लेयर किया। तो जहां मिसमैच आ रहा होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एफबीआई नोटिस करेगा, और वहां से फिर लोगों को टैक्स नेट में लेके आने की बात स्टार्ट होगी। तो एक काफी एक बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है अगर देखा जाए कि टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बाय एफबीआई, और उसमें डिफरेंट जो चेक्स हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। इसमें कैश विड्रॉल का चेक है, डिपॉजिट का चेक है, क्रेडिट का पेमेंट का चेक है, प्रॉफिट का चेक है, और लास्ट एक जितने भी नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं तो उसके अंदर अब काफी लोगों को जो पहले से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अपनी एक्सपेंसेस या अपने बैंक्स को अंडर स्टेट करते हैं, उनको अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं, तो उसके ऊपर उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब उनको एक एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके और सिचुएशन टाइट होने वाली है। और अब ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए काफी लोगों को टैक्स नेट में लेके आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।